आपको बता दूं कि गुर्जर नेता विजय बैंसला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीलूपुरा से होगा गुर्जर आंदोलन का आगाज। जी हाँ, पीलूपुरा से होगा गुर्जर आंदोलन का आगाज, साथ ही साथ पीलूपुरा शहीद स्थल से होगा आंदोलन का आगाज। आपको बता दूं कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से यह आंदोलन होगा। जी हाँ, 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से यह आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ बयाना के मोरोली में आज हुई है गुर्जर समाज की बैठक। आंदोलन होगा, आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और ज़रूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। आपके साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जितनी मेहनत प्रशासन इस आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है ना, उसकी 1/4 मेहनत हमारे जो समझौते हैं वो क्लियर कर दे तो फटाफट सारा काम हो जाए, आंदोलन की जरूरत भी ना पड़े। को जो ये आंदोलन होगा उससे पहले गुर्जर समाज कहीं कोई बैठक का आयोजन करेगा? हम तो रोज ही बैठक करते हैं, गुर्जर तो बैठकों से ही चलते हैं। हुक्का और बैठक, इसके अलावा तीसरा काम क्या है गुर्जरों का? हम तो करेंगे और खूब ठोक के करेंगे। आप भी आइए और आईजी साहब आप भी आइए, गहलोत जी आप भी आइए, माकन जी आप भी आइए, डोटोसरा साहब आप भी आइए, अपना हुक्का लेकर आओ, अपनी चिलम लेकर आओ, क्योंकि हम फ्री में चिलम नहीं देने वाले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैंसला जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। विजय जी, 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से आप आंदोलन को चेतावनी दे रहे हैं। इस आंदोलन के बारे में हमें सबसे पहले बताइए। इसमें बताना कुछ है नहीं, सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर नहीं रही, तो हम लोग विवश होकर के हमें ये राह लेनी पड़ रही है। पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से हम लोग इनको रोज कहते आ रहे हैं, आप अखबार भी देख रहे होंगे, लेकिन ये लोग बहुत सरकार काफी हट धर्मिता की तरह से कार्य कर रही है। जो चीजें सरकार ने साइन करी है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन करके हमारे साथ समझौता किया, आज 2.25 साल हो गए हैं, उस समझौते की पालना नहीं कर रही है। हम तो बार बार कहते हैं। जिस तरह से ये आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे बड़ी सिंपल सी हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी तो है नहीं। हमारे तीन शहीद हैं, उनकी विधवाओं को मुआवजा व नौकरी, बहुत छोटी सी चीज है भाई। एक इनोवा आती है आपकी 22 लाख की, जिसमें सरकारी एमएलए घूमते हैं, और हमारे तीनों विधवाओं का मुआवजा 12 से 15 लाख से कम ज्यादा नहीं है, तो छोटी सी मांग है। तो इस बारे में सरकार में किसी से बातचीत हुई अभी? पिछले 2.25 साल 4 बार तो गहलोत जी से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि हाँ मैं करके दूंगा, कुछ है नहीं। चीफ सेक्रेटरी लेवल से सारी बातें हो गई हैं, मिनिस्टर लेवल पे बातें हो गई हैं, अशोक चांदना जी आए थे, उनसे बातें हो गई हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो अब क्या करे आदमी? केवल बातों से काम तो चलता नहीं ना। पेट जो है वो बातों से थोड़ी बढ़ता है, वो तो तटस्थ चीजों से बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो रेल पर की पटरियों पर किया जाएगा, हाईवे को जाम करके किया जाएगा। आप देखो देखिए कैसे होता है। तो आपको अभी तो कुछ तो होगा ना, क्योंकि आपने जब बताया कि 1 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, तो आपने कुछ तो रणनीति बनाई होगी इससे। हाँ बनाई है ना साहब, बिल्कुल बनाई है, लेकिन वो मेरी रणनीति है, जब आएगी तब बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार अभी भी आपकी मांगे नहीं मान रही है, तो ये आरक्षण कब तक जारी रहेगा? आरक्षण तो चालू है, लेकिन हमारी जो मीटिंग्स हैं, जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। आपने, सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बैकलॉग देंगे। भाई आपने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के दिया है, और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है आपने लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। आपके पास तो इम्पेरेटिव है, लीगली यू आर सपोज टू गेट इट डन। कर क्यों नहीं रहे हो? या तो कह दो कि हमने झूठ बोला, हमसे गलती हो गई, माफ करो, हमने झूठ बोल के आपसे वोट लिए। तो फिर भाई समाज तो बहुत दरिया दिल है, मान लेगा, लेकिन कहो तो सही। या तो कह दो हमने झूठ बोला, या फिर दो। इससे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार अपनी रणनीति को पूरा करने में भी नाकाम रह रही है, और मांगे जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, वो जनता के वादे भी पूरे नहीं कर पा रही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग इस दुनिया में सब समझदार हैं, कोई बावला तो कोई है नहीं। 1 और 1 2 होता है, ये सब गणित कर सकते हैं। तो अगर मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा में कुछ फेरबदल है, या फिर उन्होंने ऐसे ही सुबह उठे और लिख दिया बिना सोचे समझे। भाई जब कोई मैनिफेस्टो बनता है तो उसके अंदर में दिमाग लगता है ना, लीगली वेट होता है ना कुछ भी लाइन लिखने से पहले, तो उन्होंने लीगली वेट तो किया होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुर्जर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हमें अपडेट देते रहिएगा।